सिपाही महाबली। जी सर। सुना तुमने? महाराज का आदेश है कि मुझे इसी वक्त सीमा मारने के लिए रवाना हो जाना चाहिए और अपने सारे सैनिकों को बिल्कुल तैनात कर देना चाहिए ताकि कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश न कर पाए। लेकिन सिपाही, इतना तो तुम्हें मालूम ही होना चाहिए कि परिवार में हम 2 सदस्य हैं। 2 सदस्य कौन कौन? मैं सेनापति निडर सिंह और प्राणों से प्यारा हमारा इकलौता बेटा है जिसका नाम कमलेश है। हमारा बेटा पढ़ने लिखने में काफी होशियार है, सयाना हो चुका है, पढ़ लिख कर बंगले में आ गया होगा। जी। इसलिए जाओ, उससे कहो कि तुम्हारे पिताश्री तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसा सदा खुशहाल रहो बेटे कमलेश। कहो कैसे हो बेटे? पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैं अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या बात है बेटे कमलेश? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ही मुस्कान है। आखिर इस मुस्कुराहट का कारण क्या है बेटे? डैडी, आज कुछ बात ही ऐसी है कि हमारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट हमारे चेहरे से जा ही नहीं रही है। बेटे कमलेश, अरे हमें भी तो बताओ, वो कौन सी ऐसी खुशी है जो तुम फूले नहीं समा रहे हो? डैडी, बड़ी खुशी की बात है कि बहन कृष्णावती और भैया किशोर नासिक का मेला देखने के लिए और कुंभ में स्नान करने के लिए महाराज ने आदेश दिया है जाने के लिए, और उनके साथ साथ महाराज ने मुझे भी आदेश दिया है कि हमारे दोनों बच्चों की रक्षा करना और इनके साथ तुम भी नासिक का मेला देखें और कुंभ में स्नान करें। बस यही है मेरी खुशी का कारण। बेटे कमलेश, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे भाई, खुशकिस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें नासिक में लगा मेला देखने के लिए, वो स्नान करने के लिए अवसर प्रदान होता है। राजकुमारी कृष्णावती, वो कुंवर किशोर और साथ में तुम भी नासिक का मेला देखने के लिए, वो स्नान करने के लिए आदेश प्राप्त कर चुके हो। हाँ डैडी, जाओ बेटा, जाओ बेटा कमलेश, हमारी तरफ से भी आदेश है। नासिक का मेला देखो और वहाँ स्नान करके शीघ्र वापस अपने चंद्र नगर लौट कर जाओ बेटी। डैडी, एक बात भी बात में आ गई। कौन सी बात है? मतलब हम लोग नासिक का मेला देखने के लिए और कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ में कुछ हम लोगों के कपड़े लत्ते होंगे, खाने पीने का सामान होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई जाबाज सिपाही हो तो उसे हमारे साथ भेज दीजिए। सिपाही की जरूरत है। तुम लोगों के साथ खाने पीने का काफी सामान है, उसका बोझ उठाने के लिए तुम्हें एक सिपाही की जरूरत है। ठहर जाओ, हम तुम्हारे साथ सिपाही भेजेंगे। सिपाही महाबली, सुना तुमने? हमारा बेटा कमलेश, वो कुंवर किशोर और साथ में राजकुमारी कृष्णावती, ये तीनों बच्चे जा रहे हैं नासिक में स्नान करने के लिए और मेला देखने के लिए। ले जाओ, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भी आदेश है।
इन बच्चों को ले जाओ नासिक का मेला दिखाओ और मेला दिखाकर चंद्रनगर वापस लौट कर आओ। बेवकूफ, डर रहा है क्यों? मेरा राग रहने के गुप्पा बाबा मणि तब दबा के काजी कितनी देर भैया छूट गई है सिपाही, कार बंका नगरे तो मेहरान उतर गया लंकार हम जानते हैं कि नासिक का मेला बहुत बड़ा मेला है और नासिक के मेले में तरह तरह के हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन तुम क्यों घबराते हो? तुम तो बहादुर सिपाही हो, हमारे वीरवर हो, इसीलिए तो तुम्हें हम अपने बच्चों के साथ भेज रहे हैं कि कोई भी खतरा होगा तो उस खतरे से तुम लड़ जाओगे, लेकिन हमारे बच्चों पर किसी प्रकार का कोई आँच नहीं आने दोगे। सालों में बड़ी झरना करता है पूरा सामान हम भैया के लेके जाओ भैया के बड़ा का सामान हो भाई अरे काफी सामान है। काफी सामान भाई तीन तीन जने का सामान है भैया के डोर के है भैया के है कृष्णावती के है। हाँ हाँ, इसका बोझ तुम्हें ही उठाना है। आज सबका सामान हम ले पाए कि न लेके जा पाए हिम्मत हार रहे हो आता है सिपाही। अरे हम अपने सैनिकों में तुम्हें एक जाबाज सिपाही समझते हैं, बहादुर हो तुम, बहादुर के हैं इसीलिए तो हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं और तुम हमारी बातों पर पानी फेर रहे हो। नहीं जाए अब आपके हम आदेश का पालन करेंगे हम जाएंगे। जाओ सिपाही। लेकिन साहब एक दिक्कत है परेशानी है मजबूरी है साहब जिम्मेदारी आपको सौंप को जाता है। कौन सी दिक्कत है? दिक्कत यही कि हमें मेहरान को डिलीवरी होने वाली है साहब बच्चा होने वाला। बच्चा होने वाला पौधाले बिहान लगा है और सामने पर आ गया तुम घबराओ नहीं, बिल्कुल घबराओ नहीं। अरे तुम्हारे साथ का मुझे सिपाही है जिसका नाम बिहारी लाल है, हम तुम्हारे घर उसे भेजते रहेंगे और बराबर तुम्हारे घर की खबर वो लेता रहेगा। अरे साहब वही का नाम भेजे खच्चर का कोई के ऊपर विश्वास नहीं कहा वही परसों को होगा वो पहुंचे कहा आज हो जाए ऊपर विश्वास नहीं ना आप वादा करो कि हम मेहरान को बराबर लेत रहा धंधा तुझे खबर लेत रहता है। घबराओ नहीं सिपाही, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर हम बराबर जाकर खबर लेते रहेंगे। अगर तुम्हारी बीवी को बच्चा होगा तो हम तुम्हें खबर पहुंचाएंगे। हाँ साहब खबर पहुंचाओ किया भाजी में दवा डिलीवरी हो जाए सौरी वाला सामानों पहुंचा दो साहब तो अरे वही गरीब सहारा मुनाफा बना चाहिए चाहिए चिंता तुम बिल्कुल मत करो, सारा सामान हम पहुंचा देंगे। वाली चाहिए भेजते हो जो उन्हें मजबूत हो अरे ये सामान मुझे बताएगा। आज देर हो रही है आप जाने भी आदेश दो आप चिंता मत करिए मैं बता देता हूँ कि जहाँ भैया का खून गिरेगा वहाँ पसीना बहा दे। क्या बोला? जहाँ हमारे बेटे का खून गिरेगा वहाँ तो पसीना बहाएगा। अभी का बात काहे गलत बोला ऐसे नहीं, जहाँ हमारे बेटे का पसीना गिरेगा वहाँ पर तू अपना खून बहाएगा। कोनो निकाले पड़ी आप साहब चिंता मत करिए जहाँ भैया का पसीना पसीना गिरेगा वहाँ हम अपना खून निकाल के बाहर सिपाही वाह, हम तुम्हारी हिम्मत की दाद देते हैं। साहब में दान अरे अबे हम चिंता हटता है मर जाए तो दान नहीं हो ये आपकी बात पर ये उल्टा ही समझता है। नहीं कहा मैं समझता है कि बहादुर नहीं कायर है क्या? नहीं भैया दान दान दिया मैं नहीं बेटा ऐसा नहीं है। दान
दाद देता हूँ दाद। तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। अरे बहादुर तो आशीर्वाद दीजिए साहब। जाओ सिपाही जाओ, आशीर्वाद है। नियत रहो बराबर। खबर खबर अब मेहरारू का हमें देखो साहेब, अब मेहरारू का खेल रहता है। घबराओ नहीं सिपाही, तुम्हारे घर की खबर हम बराबर लेते रहे। का तुमका भेड़ा वाला भेज दो। हम किसी को ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, हम स्वयं जाएंगे तुम्हारे घर। जाओ। बहुत मजा भी है सिपाही। बहरहाल ये चारों बच्चे गए हैं नासिक का मेला देखने के लिए, और हमें मिला है महाराज का इस वक्त सेवा पाने के लिए हमें चलना चाहिए और अपने नौजवानों को बिल्कुल तैनात कर देना चाहिए। इस वक्त आज कहिए व्यवहारी लाल। जय गोपाल। जय गोपाल। और सुनाइए महाबली। सुनाइए। सब ठीक है। लड़कन मतलब के हाल चाल का सब ठीक है, सब बढ़िया। मेहरारू कैसे है? मेहरारू को तुम ना फोटो खा दे, मेरे ऊपर विश्वास नहीं ना। भाई आपका देखे जरा बिहारी लाल। हाँ सारी बातें छोड़िए यार, ये बताइए कि आज रात दरबार में कुछ सुने? हमने देखा और सुना। क्या सुना? लेकिन ये बताइए क्या तुमने भी कुछ सुना है? जी यार, भरे रात दरबार हमने सुना और देखा। महाराज के सिंहासन पे विराजमान थे, उनके दाहिने तरफ महामंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी बैठे थे, आपस में बातें हुई। प्रजावाराज के विषय में महाराज ने पूछा, मंत्री जी ने सारे सवालों का जवाब दिया। हाँ जौन बताए ठीक है बताए। लेकिन यार एक बात ये जान लीजिए, महाराज आज सेनापति बहुत बड़ी बड़ाई की। अरे बिहारी लाल तुम नहीं समझोगा, बुराई करने वाले इंसानों की बड़ाई होती है और बुराई करने वाले इंसानों की बुराई होती है। लेकिन वो सेना के अफसर सेनापति जी, इसीलिए उन्हीं की वजह से ये जो सीमा पे झंडा लहरा रहा है, ये सेनापति नीरज सिंह की वजह से लहरा रहा है। मंत्री का काम, मंत्री लोग खा पी रहे, सिगरेट पी रहे, सोए रहे, नहीं आए, प्रजा में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, आगे फिर वही। लेकिन मंत्री के तुम्हें इज्जत नहीं है। मंत्री ये नहीं इज्जत नहीं है। तो ये सारी बातें छोड़िए, आइए मंत्री जी का इंतजार कर जाए। मंत्री जी आएंगे और अपनी बीमारी स्वयं बनाएंगे। लेकिन वो भी राज का मंत्री है, नहीं हिसाबे से देखो नहीं है, बड़वारी का मामला है। और हमको तो यार छोट मोट सिपाही है। महाराज का नौकर हुआ, महाराज का नौकर हम फर्क है कि कहीं के भाई हुए ऊंचे पद पर है और हम तो उनके नीचे पद पर।
सामने आओ। हाँ हो हाँ ठीक है खयाम चले दरबारियों आज तुम लोगों ने बड़े दरबार में कुछ सुना या नहीं? हाँ सुना। क्या सुना? नहीं सुना। बड़े दरबार में महाराज चंद्र ने क्या कहा? तुम साले पहरे हो गए हो। दरबार में सम्राट चंद्र ने क्या कहा? महाराज ने सेनापति बहुत लड़ाई किया। आप बोल हो आपका एक दो जवान न कहीं बताइए कि पहली माता चंद्र बोले बहुत बड़ी तारीफ किया हो। की शान और शौकत जो कुछ भी है वो सेना पर निरंशित है। सेनापति जी के इतना बड़ा सम्मान वही सोचे बगल महाबल लो आप चले गए। अरे मंदिरों बराबर वहाँ इज्जत नहीं सीमा पर जो शहीद तिरंगा लहरा रहा है सेना पर निरंशी की भुजाओं को बढ़ गई। अरे मैं पूरी रियासत की रक्षा करता हूँ। क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? शिवाई भरे दरबार में सम्राट चंद्रमण ने हमारा अपमान किया है और याद कोई सम्राट का बदलाव प्रताप सिंह जरूर चुकाएगा। आज से रात देखो मैं कौन से चाल को चलता हूँ और कौन सा खेल में खेलता हूँ। हमारे सभी कदम देने वो चंद्र के बर्बादी की हमें के बाद में कौन सी चाल को चलता हो और कौन सा खेल खेलता हो। मुझे 18 साल
मदद अब भयानी जाल खतरे राजन को करवाऊं हुकूमत शरीयत अब काटे मौजूद शिवाजी एक चाल है और चलूंगा। और कौन सी चाल चलोगे? वो चाल होगी महाराज इकलौती बेटी राजकुमारी कृष्णावती के संग में। तो राजकुमारी कृष्णावती को उसे पढ़ाऊं राजकुमारी कृष्णावती को उसे पढ़ाऊं और जितनी मौका मिल गया अब सीने उसे मिल गया अब सीने उसे चला नहीं रखूंगा राजकुमारी कृष्णावती को अपनी दूल्हन ही बनाऊंगा रखूंगा जरा कसर हो चंदू तलाशी सूरत द्वारा पसीची आओ चलते हुए वहां तो गाय इंतजार करती है कि जितने मौका मिल गया देखना कि राजकुमारी कृष्णावती को अगर अपने दुल्हनिया ना बनाया तो हमारा नाम अभय प्रकार से क्या चलते हैं हम और लग गाय इंतजार करते हैं और राजकुमारी हमारी दुल्हनिया बन गई। एक दिन इस हुकूमत के बाद हमारे और वक्त का इंतजार आओ हमारे ये बता एक तो धीरे धीरे चार प्रधानमंत्री लिया हम कहा लाओ धक्का मारे घुस जाए जब हम धक्का मार रहे तो साले में पीछे भाग हम धक्का मार रहे यहाँ तो धक्का मारे क्या चले हम चले तो है हम कहे में तुम खुद अंदर घुस जाएंगे महीना का और बिहारी यार ये तो बड़ा लंबा प्लान बनाए पलान हाँ वही पलान नहीं सुझाएंगे बोला कर यार बिहारी राजकुमारी कृष्णावती को अपनी पट रानी बनाई भैया बताओ कहा राजकुमारी पहले ये बताओ तो हिकट राज घटा सारे मसला इनका हमें तो नहीं देना है इनका नहीं देना है मान ली होगा पूना आ जा पूरा पहली बात है पूछ के निकालवा ये करी है